नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली के 12 भाव हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज प्रदर्शित करते हैं। आज इसकी बात करेंगे। नव ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जन्म कुंडली के 12 भाव में क्या क्या चीजें प्रदर्शित की जाती हैं, किस भाव से हम कौन सी चीजों को देखते हैं। जिसमें पहला भाव हमको हमारा सम्मान को बताता है, हमारा पर्सनालिटी कैसी होगी, हम क्रोधी स्वभाव के होंगे या हम विनम्र स्वभाव के होंगे। ये पूरा भाव हमें स्वभाव को प्रदर्शित करता है। ये 2 नंबर, ये मित्रों दूसरा भाव होता है। नंबर में मत जाइएगा, ये काल पुरुष की कुंडली है तो नंबर यहाँ आपकी जन्म कुंडली में चेंज भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा काउंटिंग ऐसे ही की जाती है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसे ही होता है। इसलिए हम लोग इसको काल पुरुष में दूसरा भाव बोलते हैं। दूसरा भाव व्यक्ति के, जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके कुटुंब को, उसके परिवार को प्रदर्शित करता है। यहाँ से हम लोग वो चीजें देखते हैं। और व्यक्ति का धन, कुबेर, कितना पैसा वो जोड़ेगा भविष्य में, वो सब हम लोग इसी दूसरे भाव से देखते हैं। ठीक। तीसरा भाव ये हमारे पराक्रम का भाव है। व्यक्ति कितना साहसी होगा, हिम्मती होगा, इस सब हम उसको देखते हैं। अगर और इस भाव से हम लोग छोटे भाई बहन भी देखते हैं। जिस जातक की कुंडली होगी उससे छोटे भाई बहन का कि कितने छोटे भाई बहन हो सकते हैं उसके। ठीक है। चौथा भाव ये हमारे सुख सुविधाओं का भाव है कि वो व्यक्ति जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कितनी बनाएगा, वो हम लोग इस चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से माँ का भी कारक होता है। हम लोग यहाँ पे उस व्यक्ति की माँ को भी देखते हैं कि उसका माँ का स्वास्थ्य कैसा है, माँ कैसी रहेगी, उसका माँ का स्वभाव कैसा होगा। ये सब बातें भी हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। पांचवा भाव ये शिक्षा का भाव है। जिस व्यक्ति की कुंडली है उसकी शिक्षा कैसी रहेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कितना बढ़ेगा, एमए करेगा, बीए करेगा, पीएचडी करेगा, टेक्निकल लाइन में जाएगा, ये सब अभी यहाँ से देखते हैं। और दूसरी बात, देखते तो यहाँ से बहुत कुछ है, लेकिन मित्रों आज मैं थोड़ी थोड़ी बात पे चर्चा करूंगा जो कि बृहत चर्चा करने के लिए बड़ी जरूरत है। लेकिन मैं बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप एक ही बार में कुंडली देख के उस चीज को समझ सके। ये व्यक्ति की पढ़ाई के लिए तो मैंने बता ही दिया। ये व्यक्ति की संतान को भी प्रचलित करता है। उस व्यक्ति की संतान कैसी होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी, ये एक अदर विषय है, लंबा विषय है मित्रों। कभी बैठेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे हम लोग इस बात की। लेकिन अभी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ से हम लोग उसके पुत्र सुख देखा जाता है, पुत्र है, पुत्री है, संतान का कुल मिला के सुख देखना जाता है यहाँ से, और शिक्षा का दिखाता है। छठा भाव जो है ये हमारे रोग रिपु, यानी कि हमारे शत्रु, हमारे रोग, हमको कौन सी बीमारी लग सकती है, हमारे शत्रु हम पे हावी होंगे नहीं होंगे। अगर यहाँ पे अच्छा ग्रह बैठा होगा तो उस हिसाब से उसका हम लोग प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया मित्रों। सातवां भाव ये इसी व्यक्ति की पत्नी का भी कारक होता है। आपकी वाइफ कैसी मिलेगी जीवन में, उसका स्वभाव अच्छा होगा, खराब हो सकता है, क्या होगा, वो सब यहाँ देखते हैं सातवें भाव से। तो वाइफ का, और दूसरा यहाँ से व्यापार का भी देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यापार किस क्षेत्र में होना चाहिए, व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, इन सब की भी चर्चा हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। हालांकि व्यापार के लिए हम लोग 10वें भाव को भी देखते हैं, कर्म को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ से मुख्यतः हम लोग व्यापार की बात करते हैं। और यहाँ से डेली इनकम की भी चर्चा की जाती है। सातवां भाव हमें बताता है कि क्या आपके पास कई सोर्सों से पैसा आना है। ऐसा नहीं आप एक ही जगह पे नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है आपके पास 2-3 माध्यम हो, आप और भी चीजों को करते हो, शेयर मार्केट से पैसा कमाते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हो। तो डेली इनकम जहाँ से होती है, या आप शॉप करते हो उसमें डेली इनकम है, तो यहाँ से ही दिखा जाता है। आठवां भाव ये वैसे तो गुण विद्याओं का है, रहस्यमय विज्ञान है, रहस्यमय भाव है। यहाँ से हम लोग मृत्यु का भी आकलन करते हैं कि मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, यहाँ से ये भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हिसाब से ग्रह बैठता है उस हिसाब से हम लोग इसकी प्रश्न, तो ये मान के चलिए गहर रहस्यमय विज्ञान, जैसे लोग साइंटिस्ट बनते हैं, जो गहरी गहरी विद्याओं का
चयन करते हैं, समझते हैं, वो सब हम लोग यहीं से देखते हैं। नवा भाव ये हमारे धर्म कर्म का है, यानी कि वो बंदा जिसकी जिसकी कुंडली होगी यहाँ पे, वो व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, कि नास्तिक होगा, कम समझने वाला होगा, पूजा पाठ को ज़्यादा करने वाला होगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं। और यहाँ से कभी कभी कुछ ज्योतिषों ने कहा है कि यहाँ से कभी कभी पिता का सुख का भी देखा जाता है कि पिता उसके कैसे होंगे, क्या होंगे, दोनों चाहते होती है। 10वां भाव ये हमारा कर्म का भाव, हमें अपने जीवन में क्या करना है, कितनी को किसकी ऊंचाइयां मिलनी है, कितनी नहीं मिलनी है, यहाँ से हम देखते हैं। अगर कर्म भाव अच्छा है, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा, उसका कर्म अच्छा होगा। यहाँ से पिता का भी सुख देखा जाता है। मैंने कहा था ना कि 9वां भाव 10वां भाव से कुछ ज्योतिषों ने बताया गया है कि यहाँ पे पिता का भी देखा, तो सुख कितना मिलेगा, पिता कैसे होंगे, पिता की जॉब होगी, किस क्षेत्र में होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 11वां भाव ये आपकी इनकम का भाव है, आपको पैसा कैसे मिलेगा, आपको पैसा अचानक मिलेगा, कई माध्यमों से मिलेगा, ये इसमें निर्भर करता है। और इस 11वें भाव से हम लोग बड़े भाई को भी देखते हैं कि आपके बड़े भाई का सुख कैसा है, हैं बड़े भाई भाभी, इनका भी सुख देखा जाता है। बहुत सी चीज़ों का है, कभी और भी चर्चा करेंगे वीडियो बना के, तो मैं आपको बताऊंगा। 12वां भाव ये हमारा व्यय का भाव, कि वो व्यक्ति कितना खर्चा करेगा, कितना बचाएगा, ये सेविंग का है, ये खर्चे का है, कितना पैसा बचाएगा। इससे हम लोग ये भी देखते हैं कि जेल यात्रा, व्यक्ति की जेल यात्रा होनी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने हैं उसके, कि सामान्य जीवन जीना है उसको, इन सबसे दूर रहेगा। ये सब चीज़ें 12 भाव से देखी जाती हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने बात करी, इस कुंडली के 12 भावों की चर्चा करी कि कौन सा भाव हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जब कोई ग्रह यहाँ बैठता है तो उसके फलों में परिवर्तन हो जाता है। हाँ मित्रों, मैंने देखिए बात करी थी 12 भावों के बारे में, बात की, आपको समझा दिया मैंने कौन से भाव क्या बताते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अकेला ग्रह, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो, अगर कुंडली में अकेला बैठा है तो वो अपने रिजल्ट क्या दे सकता है आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह। मैंने सूर्य यहाँ लिखा हुआ, लेकिन सूर्य यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आपकी कुंडली में यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है सूर्य। तो सूर्य जब अकेला बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को स्वाभिमानी बना देता है, उसके में तेज होता है, बातों में गंभीरता होती है और धनवान बहुत होता है ऐसा व्यक्ति, और उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर ये सब गुण इसके अंदर अकेले सूर्य में पाए जाते हैं। बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा हमने यहाँ लिखा हुआ, लेकिन चंद्रमा की कुंडली कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो चंद्रमा, तो आपको पोलाइट नेचर का बना देगा, नम्र भाषा होगी आपकी, आपका फेस अट्रैक्टिव होगा, और इसके में खासियत होती है कि असंभव कार्य को भी संभव करने वाला व्यक्ति होगा। ये समझ लीजिए आप मित्रों। अकेला चंद्रमा बहुत कम ही मिलता है, कहीं ना कहीं राहु, केतु, शनि या बुध किसी के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन अकेला चंद्रमा हो तो ऐसे गुण देखे जाते हैं। बात करेंगे मंगल की। मंगल मान लिया यहाँ है, कहीं पे भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, मंगल बैठा है, तो व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, हिम्मती होगा, बस वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा। लोग उससे कहेंगे आप ये काम कर लाइए, वो कर लाएगा, तो उसके में पराक्रम, हिम्मत सब करेगा, लेकिन अपने प्रति वो कमजोर होता है, जिसको कहते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरे जो बता देंगे वो काम कर लेगा। ये कमी देखी जाती है। बाकी ओवरऑल ठीक है, हिम्मती पराक्रमी रहता है वो। बात करेंगे गुरु की। गुरुदेव हमारे इस पूरे भाव में कहीं पे भी अगर बैठे हों, अकेले बैठे हों, तो वो एक जातक की, यानी जिसकी कुंडली है, उसकी हर संकटों से रक्षा करते हैं। कहीं कब आप जब आप बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, आपका काम नहीं बन रहा होगा, तो आप देखेंगे कोई पावर आएगी, डिवाइन पावर होगी, जिससे उस व्यक्ति के वो काम हो जाएंगे। तो अकेला गुरु अच्छा माना जाता है। शुक्र ग्रह, शुक्र भी अगर कुंडली में कहीं पे भी अकेला बैठा हो, तो मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ है चीज़ों के लिए ठीक है, जैसे वैभव, सुख सुविधाओं हैं, उस सबका तो वो लाभ ले लेगा। लेकिन जब कहीं मेन जरूरत होगी तो वहाँ पे शुक्र अच्छा फल नहीं दे पाता है। कोई विशेष काम बनने हो, कहीं कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे दिक्कत कर सकता है। इसी तरह बात करेंगे शनिदेव जी की। शनिदेव अकेले कुंडली में कहीं भी बैठे हो, कि यहाँ कहीं भी बैठे हो, तो व्यक्ति को परिश्रमी बना देते हैं,
मेहनत बहुत कराते हैं, संघर्ष जीवन में बहुत रहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस व्यक्ति ने संघर्ष मेहनत कर ली उसके जीवन भी सफल हो जाता है। खूब देते हैं, ये मांगे छप्पर फाड़ के देते हैं ऐसे व्यक्ति को, उसका समाज में मान सम्मान ऊंचाइयां सब मिलती है। बात करेंगे राहु केतु की। राहु भी कुंडली में कहीं भी अकेले बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं और शत्रुओं से रक्षा भी करते हैं। आने वाले संकटों से रक्षा भी राहु अकेले प्रदान करते हैं, तो अकेला राहु अच्छा माना जाता है। केतु का भी यही हाल है। केतु भी कहीं भी भाव में अकेले बैठे होंगे तो अच्छा फल देते हैं, आदमी को स्पिरिचुअल बना देते हैं, धार्मिक हो जाता है आदमी ऐसा, और भी कई चीज़ें होती हैं, तो ये ठीक रहता है सब कुल मिला के। तो आज हम लोग बुध ग्रह की बात शायद मेरी छूट गई। बुध ग्रह भी कहीं भी कुंडली में बैठे तो उसके में एक कमी होती है कि लालची होता है, थोड़ा व्यक्ति थोड़ा लालची स्वभाव आ जाता है, बातूनी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बोलने लगता है। तो अकेला बुध को हम लोग अच्छा नहीं मानते। बुध किसी के साथ हो, शुक्र के साथ आमतौर पर कुंडली में मिल जाता है या सूर्य के साथ मिल जाता है, तो बुध अकेला उतना अच्छा नहीं मानता है। इसलिए मैंने देखा है बुध शुक्र थोड़ा सा अकेले नहीं होने चाहिए कुंडली में, किसी के साथ बैठे हों तो अपना अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। तो मित्रों आज हमने बात करी है, पूरे आपको बता दिया कि भाव क्या कहते हैं और अकेला ग्रह क्या कहता है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो और आप इसी तरह की और भी अद्भुत जानकारी चाहते हो तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।